नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में कहां पर हलचल हो रही है, कहां पर एक्शन हो रहा है। तो शुरुआत करते हैं कच्चे तेल से, क्योंकि क्रूड में तेज़ी बढ़ गई है और ब्रेंट क्रूड का भाव $76 के करीब है, करीब $0.25% की मजबूती है। WTI क्रूड का भाव $74.5 के ऊपर है, 1% तक की तेज़ी यहाँ पर दिख रही है। और MCX पर कच्चा तेल 5,550 के ऊपर है और यहाँ पर भी करीब करीब 1% की मजबूती दिख रही है। अमेरिका में लगातार क्रूड का स्टॉक घट रहा है और आप कह सकते हैं कि करीब करीब 15-16 महीने के निचले स्तर पर है अमेरिका में क्रूड का स्टॉक। उसका इम्पैक्ट प्राइस पर दिखा है और बाकी ओपेक और गैर ओपेक देशों की उत्पादन बढ़ोतरी को लेकर जो फैसला होना है उस पर मार्केट की नज़रें अभी भी बनी हुई हैं, टिकी हुई हैं। इसके अलावा बुलियन मार्केट को देखें तो रेंज में लगातार गोल्ड और सिल्वर का भाव फंसा हुआ है। MCX पर सोने का भाव 47,800 रुपये के करीब है, चांदी का भाव 69,400 रुपये के करीब है और बहुत ही रेंज का ट्रेड हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1,810 के ऊपर है। अब मार्केट की पूरी नज़र अमेरिका में जो महंगाई के आंकड़े आएंगे उस पर टिकी हुई है कि किस तरह के आंकड़े आते हैं और फिर मार्केट की तस्वीर कुछ और साफ होगी कि आगे की प्लानिंग फेड की है क्या ब्याज दरों को लेकर। इन सब के अलावा तेल और तिलहन में अच्छी तेज़ी का माहौल बना है। सरसों में 2% तक की मजबूती है, 7100 के करीब है भाव। सोया तेल 1325 के ऊपर 1.25% की मजबूती। सोयाबीन और क्रूड पाम तेल में भी तेज़ी है। जून में पाम तेल का इंपोर्ट 24% घटा है और जून में पाम तेल का इंपोर्ट घटकर 6 लाख के नीचे आ गया है, 6 लाख टन के नीचे आ गया है। और इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि घरेलू बाजार में तेलों का स्टॉक ज़्यादा है, लिहाजा इंपोर्ट कम हुआ है। ये आंकड़ा है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। इन सब के अलावा मानसून को लेकर अच्छी खबर आई है कि 23 दिनों की सुस्ती के बाद मानसून की चाल थोड़ी बेहतर हुई है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश हुई है। दिल्ली में मानसून की आधिकारिक तौर पर एंट्री हो चुकी है। 19 साल में सबसे देरी से मानसून दिल्ली पहुंचा है। इस बार बहुत ज़्यादा देरी हुई है दिल्ली मानसून पहुंचने में। गुजरात, राजस्थान के कई इलाकों में 24 घंटे से अच्छी बारिश हो रही है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में भी मानसून पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में बारिश शुरू होने से किसानों को राहत मिली है। मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए 15 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की मार्केट की और इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करते हैं 5 ट्रेडिंग कॉल्स की और ये बताने के लिए हमारे साथ वंदना भारती हैं SMC ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत चांदी से करेंगे। चांदी में बताइए मैम कि क्या किया जाए। मार्केट बहुत ही रेंज का है, बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। आपके हिसाब से इस वक्त चांदी में किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए? जी, बहुत लंबा टारगेट देने का भी ये मार्केट नहीं है और बहुत कहते हैं कि स्मॉल कंसोलिडेशन में मूव हो रही है, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो। लेकिन अगर देखा जाए तो बेस मेटल का जो मूव है वो थोड़ा-सा जो इंक्लिनेशन है वो डाउनवर्ड साइड है और उसका असर जो है वो सिल्वर में देखने को मिल रहा है। तो बहुत छोटे से प्रॉफिट के लिए यहाँ पे टारगेट के लिए मैं यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहूँगी। चांदी में 69,400 के लेवल पे एक बार सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 69,000 का यहाँ टारगेट रखना होगा। जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा यहाँ पे 69,600 का। अच्छा, ठीक है। तो ये राय हो गई आपकी चांदी पर। क्रूड में वंदना जी क्या व्यू है आपका? कच्चे तेल में इस वक्त क्या किया जाए? और चूंकि क्रूड में एक तरफ तो स्टॉक कम है, सप्लाई कम है डिमांड के मुकाबले, लेकिन दूसरी तरफ 2 ऐसी खबरें हैं जो कभी भी मार्केट के मूड को बिगाड़ सकती हैं। एक तो अगर ओपेक और गैर ओपेक देशों ने ये तय कर लिया कि उत्पादन बढ़ाना है तो ये क्रूड के लिए नेगेटिव खबर होगी। दूसरी तरफ डिमांड को लेकर चिंता इसलिए थोड़ी बहुत बनी हुई है क्योंकि कोरोना के मामले अभी भी कुछ देशों में बढ़ने लगे हैं। WHO ने भी चेतावनी दी है डेल्टा वेरिएंट को लेकर। तो आप बताएं कि इन तमाम खबरों के बीच क्रूड में इस वक्त किस तरह का ट्रेड लेना ठीक रहेगा? जी मृत्युंजय जी, इंट्राडे के हिसाब से तो यहाँ पे क्रूड ने रिएक्ट किया है कि 9 हफ्तों से इन्वेंट्रीज यहाँ पे लगातार घट रही है और
जो हीटिंग वेव्स है उसकी वजह से यहाँ पे डिमांड थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से इंट्राडे में यहाँ पे 5550 के लेवल पे एक बार बाय कर सकते हैं। 5610 का टारगेट रखेंगे, 5220 का यहाँ पे एक 5520 का एक यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। लेकिन कंसर्न यहाँ पे मुझे भी लग रहा है मृत्युंजय जी, एक तो आपने बताया कि डेल्टा वेरिएंट बढ़ रहा है, यहाँ पे कभी भी हो सकता है कि ओपेक से हमें उत्पादन बढ़ाने का एक न्यूज़ मिल जाए। और तीसरी चीज़ ये है मृत्युंजय जी, कि लगातार हम बात कर रहे हैं कि क्रूड का जो डिमांड है वो बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए, अगर फिगर्स पे हम जाएं, तो ये पोस्ट प्री कोविड एरा में अभी भी नहीं आया है। 99 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से उस समय कंजम्पशन रहता था, जो कि अभी 91 है। और साथ में जो हमारा एविएशन है, इंटरनेशनल एविएशन है, वो यहाँ पे नहीं बढ़ा है 30%। यहाँ पे देखें तो एटीएस का भी जो कंजम्पशन है अभी फिलहाल कम है नॉर्मल लेवल से। तो आप देख सकते हैं इतनी बड़ी पॉलिटिकल कमोडिटी है, लगातार होता है कि $80 चला जाएगा, $85 चला जाएगा, उसके बाद एक फॉल आता है। तो मुझे भी लग रहा है कि अगला 2 महीना बहुत क्रूशियल है, और मुझे लग रहा है कि $75 पे क्रूड को सस्टेन करना यहाँ पे मुश्किल होगा। तमाम इन तथ्यों के बावजूद कि यहाँ पे सप्लाई साइड टाइट है, लेकिन डिमांड अभी इतना यहाँ पे नहीं है, प्री कोविड एरा की तरह डिमांड नहीं है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे मृत्युंजय जी लग रहा है कि अगर थोड़ा सा मैं वाइडर आउटलुक यहाँ पे देना चाहूँ, मुझे लग रहा है कि 5600-5650 के करीब एक बार यहाँ पे 5600-5700 के बीच में एक बार यहाँ पे कंसोलिडेशन होना चाहिए, और प्राइसेस को वापस यहाँ पे 5300 के करीब यहाँ पे आना चाहिए क्रूड में। तो मुझे ओवरऑल लग रहा है कि रैली टायर्ड होगी, और वहां से 300 तक का जो करेक्शन है वो आते हुए हम देख सकते हैं। ठीक है, लेड पर आपका व्यू क्या होगा? क्या लेड में आपको लगता है, क्योंकि मेटल मार्केट अभी दबाव में है और बहुत दिनों से एक्शन की कमी दिख रही है, लिहाजा क्या लेड में अभी बेचकर काम करना चाहिए? वंदना जी। जी, बड़ी रेंज की मार्केट है यहाँ पे मृत्युंजय जी, और अभी-अभी निकल में फॉल आना शुरू हुआ है, जो कि सुबह से बिल्कुल अपसाइड की तरफ ट्रेड हो रहा था। और देखा जाए तो लेड, जिंक में मुझे लग रहा है, और एल्यूमिनियम में, तीन में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पे आ सकती है, और जिंक भी ऊपर की साइड से थोड़ा सा नीचे की तरफ करेक्शन ले सकता है यहाँ पे। लेड में मुझे लग रहा है कि एक टाइट रेंज रहना चाहिए, 179 का आता है, थोड़ा सा कंफर्मेशन देता है, 15 पैसे अभी ऊपर है। कंफर्मेशन पे यहाँ पे आप 179 पे सेल करें, 177 का टारगेट रखें, 180 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चले। ₹2 से ज्यादा का टारगेट लगाना अभी ठीक नहीं रहेगा, तो मेरे ख्याल से ₹2 तक के टारगेट के लिए सेल करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी लेड पे है। चलिए अब हम बात करते हैं एग्री मार्केट की, और एग्री मार्केट में चने का मार्केट अगर हम देखें तो तेज़ गिरावट के बाद, बहुत ज़्यादा गिरावट के बाद मामूली रिकवरी इस वक्त दिख रही है। 4838 का लेवल है, महज 24 रुपये की मजबूती है। अब आप बताएं वंदना जी कि क्या ये माना जाए कि जितनी गिरावट आनी थी स्टॉक लिमिट की खबर का चने में, उतनी गिरावट आ चुकी है, अब मार्केट यहाँ से रिकवरी दिखाएगा, या आपको लगता है कि अभी भी कुछ कमज़ोरी बाकी है, भले ही आज थोड़ी सी रिकवरी आ गई हो? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि करंट लेवल पे, चाहे आप ये कह सकते हैं कि 4700 से 4800 के बीच में इसको कंसोलिडेट करना चाहिए और यहाँ से अपसाइड लेना चाहिए। और जिस तरीके से बात हो रही थी गवर्नमेंट इंटरवेंशंस की, उसका वो डिस्काउंट हो चुका है ऑलरेडी यहाँ पे। और मुझे लग रहा है जैसे मानसून यहाँ पे बढ़ रहा है, बेसन का भी खपत बढ़ेगा, और आने वाला जो टाइम है ये यहाँ पे फेस्टिवल टाइम है, और अचानक से सप्लाई बढ़ना अभी यहाँ पे संभव नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन जोन होगा, जहाँ पे बाइंग करके हम यहाँ पे चल सकते हैं। ये मिड टर्म के लिए भी है, और इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि चने में बाय करके चलना चाहिए। 4850 तक का 4850 पे बाय करें, 4970 तक का एक टारगेट रखना होगा, 4800 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। और जो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का ध्यान रख रहे हैं उन्हें मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि ऊपर की तरफ प्राइसेस मुझे एक बार 5100 लग रहा है। अच्छा, ऊपर में आपको एक बार फिर से 5100 का प्राइस चने में लग रहा है, इस पर आप नज़र रखिए। मस्टर्ड, जी हाँ, मस्टर्ड में आप देखिए क्या शानदार रैली आई है। मस्टर्ड का भाव इस वक्त करीब करीब 2.5% ऊपर है। अगस्त का वायदा 164 रुपये की तेज़ी के साथ 7100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले हफ्ते तेज़ गिरावट आई थी, क्योंकि खबर ये आई थी कि दालों के बाद तिलहन पर भी, तेलों पर भी स्टॉक लिमिट लग सकती है। उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हमने मार्केट पर देखा है, लेकिन चूंकि पिछले 2 दिनों में कोई बातचीत इसको लेकर हुई नहीं, लिहाजा मार्केट एक बार फिर से तेज़ी के मूड में आ गया है, और करीब करीब 2.5% ऊपर है, 7100 के ऊपर। बताइए मस्टर्ड में अब क्या होगा?
जी मृत्युंजय जी, सोयाबीन वगैरह में सोइंग डिले हुई है यहाँ पे, और जिस तरीके से यहाँ पे सीड्स का भी कंसर्न आया है, तो यहाँ पे एक अपसाइड हम लोगों ने सोयाबीन में तो आते हुए देखा था, लेकिन मस्टर्ड में वो मूव नहीं थी। और मॉनसून सीजन में मस्टर्ड का जो सीजनल डिमांड है वो यहाँ पे बढ़ जाता है, तो मेरे ख्याल से रैली अभी इसकी बाकी है। मैं कहूंगी कि करंट मार्केट प्राइस से भी आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, 7200 का टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा करेक्शन होता है 7070 के करीब आता है तो बाइंग करें, 7200 का टारगेट रखें और 7020 का स्टॉप लॉस लगा के चले। इस कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि तेजी जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बनेगा। लेकिन अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है राघव का, पूछिए राघव जी। सर मैंथा में 1400 का लेवल जनवरी तक आ सकता है, जनवरी 2022 तक। जनवरी 2022 तक क्या 1400 का लेवल मेंथा में आ सकता है? बताइए वंदना जी, मुमकिन है क्या? मृत्युंजय जी, थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग टर्म टारगेट है ये, और बाजार यहाँ पे जिस तरीके से खुलेगी, इकोनॉमी खुलेगी, उस पर डिपेंड करता है कि ये, क्योंकि ये एक एक्सपोर्ट कमोडिटी है। और मेरे ख्याल से सर आपको 1400 तक का नहीं, लेकिन आपको 1250 से लेके 1280 तक का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। और इस लेवल को टारगेट करके अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म में बाय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और ये जो लेवल है 1975 से लेके 1940 तक का जो रेंज है, ये एक बढ़िया बाइंग जोन है जहाँ पे कि आप बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, कैलाश चंद्र मोदी है सदलपुर से, पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर मैंने क्रूड में 10 लॉट 5310 रुपए पे करंट कॉन्ट्रैक्ट के शॉर्ट कर रखे हैं, क्या करना चाहिए मेरे को अब? 5310 पे आपने शॉर्ट किया है? हाँ, 5310 पे। ओहो, बहुत 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 गलत ट्रेड हो गया आपका। मतलब आप देखिए कि 5550 के ऊपर है और 5310 पे आपने शॉर्ट कर लिया, पता नहीं कैसे, जबकि मार्केट में लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि किसी भी वक्त ओपेक ने फैसला नहीं लिया, उसके बाद भी मार्केट में हमने तेज़ी देखी। अब बताइए वंदना जी कि इनके पास क्या ऑप्शन बचता है अपना नुकसान कम करने का? जी मृत्युंजय जी, दो चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है सर जब आप ट्रेड करते हैं। एक तो है कि मेन जो ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड है, उसके साथ रहिए। दूसरी चीज़ है कि स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर जब कॉन्ट्रा मूव हो। अब यहाँ पे क्रूड ऑयल में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बाय कॉल दिया है 5610 तक का, 5620 तक का मुझे टारगेट लग रहा है। आपने इतने दिन होल्ड करा है, मुझे लग रहा है कि 5620 के करीब एक रेजिस्टेंस आएगा। और नीचे की तरफ जो प्राइसेस हैं अभी नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि अगले हफ्ते में एक बार 5450 के करीब आना चाहिए मार्केट को। तो वो लेवल होगा, वो लेवल वहां पे आप मिनिमम लॉस के साथ एक बार निकलिए। आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है, लेकिन हो सकता है कि एक बार 5450 5460 तक का जो स्तर है वो देखने को मिले। और ओवरऑल क्रूड में एक तेजी का माहौल है, तो यहाँ पे आपको शार्प फॉल की एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी यहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो लॉस के साथ ही निकलना होगा। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।